ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दो कदम देख रहे हैं आप। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी का इलाज लगातार जारी है। गुरुग्राम के मेदांता के आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया है। जयपुर से एयरलिफ्ट कर उन्हें मेदांता ले जाया गया है। मेदांता में शिफ्ट करवाया गया है। मेदांता चिकित्सकों की टीम की देखरेख में जाँच शुरू हो चुकी है। डूडी के स्वास्थ्य को लेकर राहुल गांधी ने भी मेदांता के चिकित्सकों से बात की, फ़ोन किया उन्होंने। डूडी के भतीजे अतुल डूडी सहित परिजन अब मेदांता में मौजूद हैं। भतीजे उनके साथ आए थे। निजाम कंटालिया मेरे सहयोगी गुरुग्राम मेदांता अस्पताल के बाहर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। निजाम, अब क्या अपडेट है? मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर्स? स्थिति कैसी फिलहाल रामेश्वर डूडी की? देखिए कि पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी को करीब मेदांता अस्पताल जो गुड़गांव में है यहाँ लाए हुए करीब 2.5 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है और उन्हें लाते ही अगर कहें तो आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और उन्हें वो वेंटिलेटर पे ही रहे थे जब उन्हें जयपुर से एयरलिफ्ट करके यहाँ लाया गया था और अभी भी वो वेंटिलेटर पे हैं। साथ ही 6 डॉक्टरों की जो टीम है वो उनकी निगरानी में जो है उनकी देखरेख की जा रही है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सर्जरी के बाद के 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें से अभी तक देखिए कि 44 घंटे गुजर यानी 44 आवर्स निकल चुके हैं और उसके बाद अब जो अगले जो 4 से 6 घंटे हैं वो बहुत ज़रूरी और किसी भी कह सकते हैं मरीज के मामले में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और डॉक्टरों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जब वो उनसे जुड़ी जो बदलाव होते हैं वो बदलाव जो है डॉक्टरों के आगे के लिए उपचार में किस तरह से बेहद फ़ायदेमंद हो जाते हैं। तो अभी जो अगले 4 से 6 घंटे हैं उनको निगरानी रखी जा रही है कि अगले 4 से 6 घंटे में किस तरह के जो बदलाव हैं उनमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उनके परिजनों से बात की कहें या उनके आसपास के जो लोग जो साथ हैं उनके तरफ से, तो यही कि डॉक्टरों की जो बातचीत है उनसे अनुसार उन्हें जो पॉजिटिव सकारात्मक संदेश मिल रहे हैं कि उनकी बॉडी अच्छी रिएक्ट कर रही है और अगले 4 से 6 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं क्योंकि 48 घंटे हो जाएंगे जब वो रविवार की सुबह 9 बजे वो अचेत हुए थे अपने निवास पर। उसके बाद उन्हें प्राइवेट अस्पताल जो कि मानसरोवर में है वहाँ ले जाया गया था और उसके बाद एसएमएस लाया गया था। एसएमएस लाने के बाद उनकी सर्जरी हुई थी और सर्जरी के करीब 42 से 43 घंटे हो चुके हैं। ऐसे में अगले 4 से 6 घंटे जो है बेहद अहम होते हैं और इन पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही जो अब तक कह सकते हैं सर्जरी हुई और जो भी उन पर उनका इलाज किया गया है उसके बारे में भी जो एसएमएस अस्पताल से जो इलाज किया गया है, जो शुरुआती तौर पे जो उनको कह सकते हैं मेडिसिन दी गई, उनके बारे में सारी जानकारी जुटाई गई थी। उसके बाद अब जो यहाँ की मेदांता की जो टीम है वो अपनी जो पूरी मॉनिटरिंग में है उनकी इलाज कर रही है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें जो परिजन हैं उनका परिजनों में चूँकि भतीजे अतुल ही साथ आए थे और उनके साथ साथ जो कुछ सुरक्षाकर्मी और जो उनके ड्राइवर वहीं रहते। अब जो उनके परिवार हैं, उनकी पत्नी, उनकी दोनों बेटियां और उसके साथ ही जो उनके चाचा हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। चूँकि वो जयपुर से सड़क मार्ग से आ रहे थे तो वो करीब 15 से 20 मिनट तक वो भी यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही जो कहें कांग्रेस की बात करें तो AICC की तरफ से भी यहाँ संपर्क किया गया है। राहुल गांधी के द्वारा भी यहाँ चिकित्सकों से बात किए जाने की बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ अभी 5 बजे के बाद पहला बुलेटिन के जारी किया जा सकता है। फिलहाल ये तय नहीं है कि 5 बजे किया जाएगा, लेकिन यही संकेत दिए गए हैं कि अगर कुछ बदलाव होता है या उस स्थितियों में परिवर्तन होता है तो 5 बजे बाद जो है अस्पताल की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है। और शाम तक जो है सभी की निगाहें जो कह सकते हैं यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो अगले 4 से 6 घंटे बेहद अहम मान के चल रहे हैं और जिसी की वजह से पूरी जो टीम है वो उनकी निगरानी जो है उनकी निगरानी में वो पूरा इलाज जारी। जी सुनो। बिल्कुल निज़ाम, एक बात साफ कीजिए ज़रा, क्योंकि रामेश्वर डूडी के जो समर्थक होंगे, जो चाहने वाले होंगे, वो भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि उन्हें मेदांता में शिफ्ट करना पड़ा। क्योंकि एसएमएस के डॉक्टर तो बार बार कह रहे थे कि स्थिति स्थिर है, उनकी तबीयत स्थिर है और हम यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन परिवार के कहने पर मेदांता शिफ्ट कर रहे हैं, हमें गुरुग्राम शिफ्ट करना पड़ रहा है। ज़रा एक बार साफ कीजिए। बेशक, बिल्कुल। जो देखिए हमारे पास जो उनके परिजनों से बात की या जो चीज़ें जो सामने आ रही वो यही कि जो एसएमएस अस्पताल तक लाए जाने को लेकर जो देरी हुई थी, चाहे वो निजी अस्पताल जो कि मानसरोवर में है वहाँ से लेकर जो एसएमएस अस्पताल आए, उसके बाद जो सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद जो 48 घंटे होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी मरीज की रिकवरी में। ऐसे में जो जिस तरीके से उनकी स्थिर रही थी, चूँकि करीब 30 से 32 घंटे तक उनकी जो स्थिति है वो एकदम स्थिर रही थी और उनमें किसी तरह का ज़्यादा बदलाव नहीं रहा। इसके बाद जो है कल देर शाम जो है उनके परिजनों ने और साथ ही जो कह सकते हैं
सरकार की ओर से भी कॉन्टैक्ट किया गया था मेदांता अस्पताल, और उसके बाद तय किया गया है कि उन्हें मेदांता में ही ट्रांसफ़र किया जाए, उनको यहाँ शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद देर रात ये डिसीजन लिया गया और कल सुबह इस पर कार्रवाई हुई। महत्वपूर्ण जो इस डिसीजन के पीछे एक बड़ा कारण वही समझ में आ रहा है, और जो सामने आ रही है बात उनके अनुसार जो यही है कि बेहतर व्यवस्था के लिए मेदांता अस्पताल में मेदांता क्योंकि न्यूरो के मामले में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है सुविधाएं हैं, और चाहे दूसरी तरफ से भी अगर बात करें तो, और साथ ही अगर इसमें जो टाइम निकल रहा था और जो सर्जरी के बाद का लगातार जो टाइम निकल रहा है वो बेहद अहम हो जाता है ऐसे मामले में। अगर 48 घंटे के गुजर जाने के बाद स्थिति कुछ भी क्रिटिकल हो या किसी भी स्थिति हो और तब जो एयरलिफ्ट किया जाए तब काफ़ी मुश्किल सामने आती। इससे बेहतर है कि उनको 48 घंटे से पहले ही जब वो उनकी रिकवरी हो रही हो उनको एयरलिफ्ट कर दिया जाए। यही कारण है कि उनको जो है 40 घंटे के दौरान ही अगर कहें तो जब सुबह उनको एयरलिफ्ट किया गया था उनके करीब 38 से 39 घंटे पूरे हो रहे थे, अब तक उनके 43 घंटे हो चुके हैं। ऐसे में अगले महीने जैसा कि 4 से 6 घंटे हैं वो बेहद अहम है, और इसी वजह से है कि जो पूरी मेदांता की जो टीम है, डॉक्टरों की टीम, वो लगातार निगरानी रख रही है क्या क्या उनके बदलाव आ रहे हैं, किस स्थिति है और क्या उनको मेडिसिन दी जा सके। वो सारी चीज़ें जो है अगले 4 से 6 घंटे जो है बेहद अहम मानने वाला है। आईसीयू में शिफ्ट किया गया है डूडी साहब को, और कोमा में बताए जा रहे थे उस वक्त जब यहाँ से लेकर गए थे डूडी साहब को। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपको, हालांकि मेडिकल बुलेटिन आप बता रहे हैं 5 बजे के बाद जारी हो सकता है, कुछ अंदर खाने से जानकारी मिल पाई आपको? सुमित, देखिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और किसी तरह की गलत जानकारी देना भी उचित नहीं होगा, लेकिन जो अभी सिर्फ यही हुआ कि डॉक्टर और ने उनको शिफ्ट किया है आईसीयू में, उसके बाद जो है लगातार कह सकते हैं कि जो पिछले 30-40 घंटे में जो कुछ उन पे जो उनके सर्जरी की गई है और जो उनकी सारी डिटेल्स हैं वो जुटाई, उन पर जो है मॉनिटरिंग की गई, और उसके बाद जो है अब कहीं जाकर करीब कह रहे हैं अब जो उनकी टीम है वो उनके अंडर में मॉनिटरिंग में है। तो अगले बस इंतज़ार किया जा रहा है, जो उनके 40 में मैंने जैसा कि बताया 4 से 6 घंटे का इंतज़ार जो है बहुत अहम है, और ये जो अगले 4 से 6 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। इनमें उनकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है उसके बाद जो है वो टीम इसमें आगे बढ़ेगी। ठीक है, शुक्रिया निज़ाम। नज़र आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। रामेश्वर डूडी मेदांता अस्पताल में